गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 18, ठीक है। अभी तक हम VSEPR इस थ्योरी को हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट वाला टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में एक और टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पहले एक छोटा सा पार्ट आपको बताना है, वो है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो उसी का थोड़ा सा डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। इसमें सिंबल की अगर हम बात करें तो सिग्मा का सिंबल होता है इस तरह से और पाई बॉन्ड का सिंबल होता है इस तरह से, ठीक है। अभी दोनों में डिफरेंस हमें देखना है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें, सिग्मा और पाई की अगर हम बात करें, ठीक है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा, किसी भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा ही रहेगा, ठीक है, किसी भी दो एटम के बीच में। उसके बाद में अगर डबल बॉन्ड है किसी भी दो एटम के बीच में, किसी भी दो एटम के बीच में, तो समझ लीजिए उसमें से एक सिग्मा और एक होगा पाई, ठीक है ना, बराबर है। डबल सिग्मा डबल पाई, ठीक है ना, इस तरह से नहीं। उसके बाद में कोई भी दो एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। अब ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब उसमें से एक सिग्मा और बाकी दोनों बॉन्ड पाई रहेंगे, ठीक है। इसमें इसके अलावा और कोई वेरिएशंस आपको नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिए। दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा ही रहेगा, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा एक पाई, और दो एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा बाकी दोनों पाई, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, ये भी याद रखिए, बहुत जरूरी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा बॉन्डिंग में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंस वाले पॉइंट्स देखेंगे, इसका पहला पॉइंट और इसका पहला फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में, ठीक है। बेटा सिग्मा बॉन्ड जो है इसकी जो ओवरलैपिंग होती है जब बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, बराबर। चलो ठीक। और कोएक्सियल का मतलब होता है ऑन द एक्सिस, ठीक है ना, वो एक्स एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, एक्सिस के ऊपर अगर ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है ना। और ये जो है पाई बॉन्ड, इसमें लिखेंगे फॉर्म्ड बाय lateral overlapping of atomic orbitals। लैटरल का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो लैटरल ओवरलैपिंग लिखा है ये मतलब एक्सिस के अबो या एक्सिस के नीचे, जो जेड एक्सिस वाई एक्सिस जो रहता है ना, एक्स एक्सिस, वो एक्सिस के ऊपर या एक्सिस के नीचे। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने डायग्राम बना के दिया है, उस पर जरा फोकस कीजिएगा, जहां पे मैंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल लिए हैं, ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या रहती है बेटा, कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब ऑन द एक्सिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट था पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट जो है बेटा इसमें जो दिया है, ठीक है, जहां पे ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग समझ में आता है ना,
ओवरलैपिंग, ऐसा ओवरलैप जब होता है इसको बोलते हैं एरिया ओवरलैपिंग। ये जो एरिया ओवरलैपिंग में बेटा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, कलेक्शन वहां पे इलेक्ट्रॉन के नंबर्स ज्यादा रहते हैं, बराबर है। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, बराबर है, ये अगर एक्सिस पर हो तो इसका मतलब एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, ये ज्यादा है, ठीक है ना। और ये अगर एक्सिस पर ना हो, ठीक है ना, इसका मतलब एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। ये एक्सिस पर तो होता ही नहीं ओवरलैप, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्सिस पर नहीं के बराबर रहेगी, नहीं के बराबर नहीं रहती ही नहीं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्सिस पर ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे ये जो ओवरलैप, मान के चलो कि ये एक्सिस है, एक्सिस पर ओवरलैप हो रहा है, और यहाँ पे मान के चलो कि ये अगर एक्सिस है तो ऐसा ओवरलैप होता है, ऊपर या फिर नीचे ऐसा ओवरलैप होता है। एक्सिस तो ये हो गया ना, तो एक्सिस के ऊपर ओवरलैप हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी क्या? नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे बेटा ये एक्सिस पर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलो इसका पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, ठीक है ना, along the axis of molecules, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सिस पर ओवरलैपिंग नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, लो भी नहीं लिखने का, जीरो रहते ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, जीरो along the axis of molecules, ठीक है। चलो उसके बाद में पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में बेटा यहाँ का जो ओवरलैपिंग होता है ना सिग्मा का, ये ओवरलैपिंग एरिया ऐसा बड़ा रहता है, लार्ज ओवरलैपिंग, ठीक है ना। और इसमें पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग जो रहता है बेटा इस तरह से, स्मॉल ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग स्मॉल रहती है, इसमें लार्ज रहती है, उसका फर्क क्या रहता है, ठीक है ना, बराबर। इससे रिलेटेड हमको थर्ड पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, ठीक है ना, मतलब ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब इसमें मोर एनर्जी इज लिबरेटेड, ठीक है ना, बराबर। और मोर एनर्जी अगर लिबरेट होती है तो बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे लिखेंगे हम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, लेस, उसका मतलब लेस एनर्जी इज लिबरेटेड, ठीक है ना, जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा वो भी क्वांटिटी में कम रहेगी। इस तरह से पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे मोर एनर्जी लिबरेट हो रही है, इसका मतलब बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, ये वाला जो बॉन्ड रहता है बेटा ये बॉन्ड रहता है स्ट्रांग, और यहाँ पे लेस एनर्जी लिबरेट हो रही है, मतलब बनने वाला बॉन्ड वीक रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 4th नंबर का पॉइंट। अब इसमें 5th नंबर का पॉइंट, ठीक है। 5th नंबर के पॉइंट्स में हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन से ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। इसमें, ठीक है ना, बॉन्ड फॉर्म इन S और S दोनों के बीच में बनेगा, उसके बाद में S और P इसके बीच में बनेगा, देन P और P इसके बीच में बनेगा, ठीक है ना, बराबर।
उसके बाद में इधर देखते हैं पाई बॉन्ड किसके बीच में बनता है, ठीक है ना, बॉन्ड फॉर्म इन, ठीक है ना, बॉन्ड फॉर्म इन इसके बीच में बनता है बेटा p ऑर्बिटल और p और d ऑर्बिटल और d, ठीक है ना। तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना, s ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल और pp ऑर्बिटल, और ये फॉर्म होता है बेटा दो p के बीच में और या दो d के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये 5 पॉइंट और 2 पॉइंट इसमें डिफरेंस के बचे हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें नेक्स्ट 2 पॉइंट जो बचे हैं, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ठीक है ना, नेक्स्ट जो है 5th नंबर पर हो गया था 6th नंबर का पॉइंट, ठीक है। आपको पता है अभी जो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है तो देखा होगा आपने, हाइब्रिड जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, बराबर। और इसमें लिखेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है ना, ठीक है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और इसमें लिखेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में सबसे लास्ट पॉइंट इसमें 7th नंबर, ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है। इसमें बेटा जब बॉन्ड बनता है ना तो दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड है, इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, ठीक है ना। तो हम एक एटम को फिक्स करके इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? रोटेट। कोई भी चीज, देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान के चलो कि ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक एटम है जो एकदम इसको फिक्स करते हैं, तो दूसरा एटम का बेटा आप इस तरह से घुमा सकते हो, इजीली घुमा सकते हो, बराबर है। इस तरह से यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। वो लिखना है फ्री रोटेशन ऑफ एटम इज पॉसिबल, ठीक है ना, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे दो एटम ले लेते हैं, इसमें दो एटम, ठीक है ना, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, सिग्मा है और दूसरा पाई है। तो मान लो जब पाई बॉन्ड आ जाता है, आप सोचो, ठीक है ना, ये दो बॉन्ड है, ठीक है, ये दो बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे एक एटम है जो फिक्स है, इसको फिक्स लेके, ठीक है ना। अब दो एटम, दो एक इधर वाला जो एटम है ये दोनों बॉन्ड को लेके है। अब देखो इसमें इसको अगर घुमाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है ये दोनों ऐसे आके यहाँ पे फंस जाएंगे, मतलब रोटेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। अगर सिंगल होता तो हम इस एटम को ऐसा घुमा सकते थे, ये एटम ऐसा रोटेट हो सकता था, लेकिन ये बॉन्ड आ जाने की वजह से ये दोनों से जुड़ा हुआ है एटम, तो ये ऐसा करके तो ऐसा फंस जाएगा, मतलब रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा फ्री रोटेशन ऑफ एटम इज नॉट पॉसिबल, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में जो डिटेल था वो मैंने आपको बताया डिफरेंस के थ्रू। इस पॉइंट को बराबर ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत जगह पर आपको ये
ठीक है ना, क्वेश्चंस के आंसर को डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अभी आगे का पॉइंट।